हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टोरी टाइम। और आज की कहानी का शीर्षक है बुद्धिमान राजा। किष्किंधा के महाराज को उनकी बुद्धिमानी के लिए जाना जाता था। एक दिन किष्किंधा के राजमहल के द्वार पर एक साधु आया और द्वारपाल से बोला कि अंदर जाकर राजा से कहो कि उनका बड़ा भाई आया है। द्वारपाल ने समझा कि शायद ये कोई दूर के रिश्ते में राजा जी का बड़ा भाई होगा जो संन्यास लेकर साधु की तरह रह रहा है। सूचना मिलने पर राजा मुस्कुराया और साधु महात्मा को भीतर बुलाकर अपने पास बिठा लिया। साधु ने पूछा, कहो अनुज, क्या हालचाल है तुम्हारे? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं भैया? राजा बोला। साधु ने कहा, जिस महल में मैं रहता हूँ वह पुराना और जर्जर हो गया है, कभी भी टूटकर गिर सकता है। मेरे 32 नौकर थे, वह भी धीरे धीरे कर चले गए। मेरी 5 रानियाँ भी अब वृद्ध हो चली हैं और अब उनसे भी काम नहीं होता है। यह सुनकर राजा ने साधु को सोने के 10 सिक्के देने का आदेश दिया। साधु ने 10 सिक्कों को देखा और देखते हुए कहा, अनुज, ये तो बहुत कम है। तब राजा ने कहा, इस बार राज्य में ठीक समय पर वर्षा नहीं हुई है, जिसके कारण सूखा पड़ा है। आप इतने में ही संतोष कर ले। साधु बोला, मेरे साथ 7 समुंदर पार चलो, वहाँ सोने की खदानें हैं और मेरे पैर पड़ते ही समुद्र का जल सूख जाएगा। मेरे पैरों की शक्ति तो आप देख ही चुके हो। तब राजा ने साधु महात्मा को 100 सोने के सिक्के देने का आदेश दिया। साधु के वहाँ से चले जाने के बाद मंत्रियों ने आश्चर्य से पूछा, क्षमा कीजिएगा राजन, लेकिन जहाँ तक हम सब जानते हैं तो आपका कोई बड़ा भाई नहीं है, तो फिर आपने इस ठग को इतना इनाम क्यों दिया? राजा ने समझाया, देखो, भाग्य के 2 पहलू होते हैं, एक राजा और एक रंक। इस नाते उसने मुझे भाई कहा। जर्जर महल से उसका आशय उसके बूढ़े शरीर से था। 32 नौकर उसके दांत थे जो वृद्धावस्था के कारण एक एक करके टूट गए हैं, और 5 वृद्ध रानियाँ उसकी 5 इंद्रियां हैं जो धीरे धीरे समय के अनुसार शिथिल पड़ रही हैं। समुद्र के बहाने उसने मुझे उल्हाना दिया कि राजमहल में उसके पैर रखते ही मेरा राजकोष सूख गया, क्योंकि मैं उसे मात्र 10 सिक्के दे रहा था, जबकि मेरी हैसियत उसे सोने के सिक्कों से तोल देने की है। इसलिए उसकी बुद्धिमानी और चतुराई से प्रसन्न होकर मैंने उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं दी और कल से मैं उसे अपना सलाहकार नियुक्त करूंगा। राजा के मुख से सब वृतांत को सुनने के बाद मंत्रियों को पता चला कि साधु महात्मा ने कितनी चतुराई के साथ अपनी सारी समस्याओं को राजा के सामने प्रस्तुत किया और राजा ने कितनी बुद्धिमानी से उनकी सारी समस्याओं का हल किया। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम किसी व्यक्ति के बाहरी रूप रंग को देखकर उसकी बुद्धिमानी और योग्यता का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इसलिए यदि किसी ने खराब कपड़े पहने हैं और वो देखने में आकर्षक और अच्छा नहीं लग रहा है, तो उसके विषय में गलत विचार नहीं बनाने चाहिए।